सर कोटद्वार वाला पूरा मामला क्या था? कोटद्वारा वाला जो पूरा मामला इस तरह से था, क्योंकि सच्चाई लोग आधी अधूरी चला रहे हैं। सच्चाई ये थी कि कोटद्वार में बाबा कटपी सेंटर जो है उसकी कुछ सूचनाएं थी कि वो कहीं इधर उधर थूक देते हैं, ये कर देते हैं। तो उससे बाबा क्या है, वहाँ पे सिद्धवली बाबा पूरे विश्व में फेमस है, उनके नाम पे शायद बाबा कटपी सेंटर है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता गए बड़े प्यार से, ताऊ जी कि आपने पिछली बार बोला था कि मैं हटा देंगे करके, तो उनके लड़के ने बोला नहीं हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में हटा देंगे या कर देंगे, हमने बोला ही था कुछ नहीं हटा देंगे। तो इतने में वहां पे एक दीपक नाम का शख्स आता है, वो बोलता है अरे भाई क्या है, आज तुम बोर्ड हटाने के लिए बोल रहे हो, बड़े अकड़ में बोलता है बोर्ड हटाने के लिए बोलो, कल को तुम यहाँ से कोटद्वार छोड़ने के लिए बोल दोगे। ठीक है, तो कार्यकर्ताओं ने बोला कि भाई आपका नाम, तो बोला मैं मोहम्मद दीपक, बड़े अकड़ में बोला मोहम्मद दीपक। तो बोला आप यहीं रहते हो? बोला सुनो तुम कौन होते पूछने वालों, नेतागिरी ना दिखाओ मेरे, नहीं तो यहीं दिखा दूंगा मैं तुम्हें। और फिर धक्का मारते हुए उनके साथ धक्का धुक्की, गाली गलौज, माँ धी की गाली गलौज, ये पूरी जनता ने देखा। ये वीडियो है लेकिन इसे चलाया नहीं जा रहा है, कुछ लोग ही चला रहे हैं, जो सच्चाई को रखते हैं वो ही चला रहे हैं, और जो सच का पक्ष रखते हैं वो लोग चला रहे हैं। ठीक है ना। और बजरंग दल के लोगों ने अगर कहीं गाली गलौज रखी है तो चला दो, सुअरी तो बोला होगा, सुअरी तो बोला होगा, हाँ, पर गाली गलौज तो नहीं दी। तो गाली गलौज है तो दिखाए, और अगर तुम्हारी गाली गलौज तो सब डाल रहे, आओ बहन के मां के हाथ में रॉड लेके पुलिस से धक्का मुक्की, ये तो सारी दिख रही है। जब बजरंग दल के जय श्री राम का नारा लगा के सिद्धवली मंदिर जा रहे थे तो वो बहुत आगे निकल गए थे, वहां से जिम से निकले कुछ लोग हाथ में रॉड लेके, और उनको बोला आओ बहन के, और फिर उस तरह से बुलाया, ललकारा, तो बजरंग दल को ललकार, तो बजरंग दल आएगा ही ना, आ गया। आपके तो मैं यहाँ से स्पेशली की तरफ कोटद्वार गए, जबकि की तरफ वहाँ पे भी बजरंग दल काफी कार्य करता है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ऋषिकेश देहरादून से भी शायद कुछ यहाँ पे वहाँ पे कार्यकर्ता गए हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे एकत्रित होना? देखिए कोई बड़ी संख्या नहीं गई थी, कोई बड़ी संख्या नहीं गई। प्रशासनिक तौर पे जो जिला है देहरादून, पूरे देहरादून के लोग गए थे, बस जिला देहरादून, वो भी पूरे नहीं गए थे, सारे नहीं गए थे, सिर्फ बजरंग दल के गए थे। अगर पूरे बजरंग दल जाते हैं तो सड़कें कम पड़ जाती, सड़कें कम पड़ जाती, हरिद्वार, रुड़की, पहाड़, कुमाऊं, उधम सिंह नगर, काशीपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कटीमा, ठीक है ना, ये सारा पोस्ता, विकास नगर, ये सारा पोस्ता तो सड़कें कहाँ थी। ये बार बार बोले बाहर से कुंडा, अरे ये हमारा कोटद्वार है भाई, हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है, हमारा देश है, हम अपने देश में कहीं भी जाए, हम कहीं भी जाए, अपने लोगों को अगर किसी को दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, एक बुजुर्ग पे, अगर तुम मुसलमान बुजुर्ग के पक्ष रखने आए, हम हिंदू बुजुर्ग के पक्ष रखने आए, हम हिंदू बुजुर्ग के साथ खड़े, हम अपने हिंदुस्तान में हिंदू बुजुर्ग, हिंदू परिवारों के साथ खड़े, हिंदू बहन बेटियों के साथ खड़े, हिंदू संस्कृति के साथ खड़े। तुम अपने आगे मोहम्मद लगा के मोहम्मद वालों के साथ खड़े, तो हम अपने नाम के आगे बजरंगी लगा के बजरंगियों के साथ खड़े। अच्छा उनियाल जी, इस समय सोशल मीडिया पे हो या फिर धरातल पे वो कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग आपका समर्थन भी कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये अनादिकाल से महाभारत से शकुनी पाए जाते थे, जयचंद पाए जाते थे, वर्तमान में उन्हें सेकुलर बोलते हैं। ये हिंदुओं में ही पाए जाते हैं अधिकतर, क्योंकि मुस्लिमों का तो देखो उनका तो एजेंडा क्लियर है, उन्हें अपना पता है कि इसने मोहम्मद लगा दिया तो एक लव जिहाद या धर्मांतरण को इसने हवा दे दी, इसने मोहम्मद लगाया तो हम दीपक के आगे मोहम्मद, वो दीपक के साथ नहीं है, उस दीपक के आगे जो नाम है उसके साथ है। और हमारे साथ वो लोग हैं जो कालों ने काल से कट्टर लोग थे, भले संख्या सामने 11,000 थी और सामने 100 लोग खड़े थे, वो लोग हैं। भले हम 5 हैं वो 100 हैं, 5 लोग हैं। हमारे साथ बजरंगी भगवान का आशीर्वाद है, हमारे साथ शिव का आशीर्वाद है, हमारे साथ मां भगवती का आशीर्वाद है, हमारे साथ राम का आशीर्वाद है। और हम को जो दुआएं मिल रही है, जो भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमारे देवी देवताओं का मिल रहा है, उसको अल्लाह की दुआ मिल रही है, चाहे वो सऊदी से मिले, कांग्रेसियों से मिले या वामपंथी से मिले, कि अल्लाह की दुआ है तेरे साथ बेटे तू। और हमें हमारे बजरंगी का आशीर्वाद मिल रहा है, बस इतनी समानता है। वर्तमान की स्थिति क्या है और क्या मैं अभी जो बजरंग दल है इस मामले में किस तरीके से अपना रुख रखना चाहिए? देखिए वर्तमान की स्थिति कोटद्वार की क्या है, वहां पे पुलिस तो देखो पहले भी जब हम गए थे तब भी कड़क थी और अब भी कड़क है।
जब वहां से जिम से लोग उतरे रॉड लेके और गाली दी, सीधे जा रहे जो लोग सीधे जा रहे, जाने दो ना। तुम ऊपर से उतर के अगर रॉड लेके और आओ बहन के गाली दोगे, बुलाओगे, ललकारोगे तो कोई नहीं आएगा क्या? पुलिस ने अपना काम निभाया, उस माहौल को खत्म बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन इनको तो वीडियो बनानी थी, वायरल करनी थी, पूरे देश में करनी थी, पूरे देश के मुस्लिम लोगों को एजेंडा चलाना था। आज पैसा दे रहे और कई लोग तो मिलने जा रहे। हम तो आ गए ना, हम तो उस दिन से आ गए, कोई तो नहीं गया ना हमारा हिंदू, ना हमसे कोई मिलने आया, ना हम किसी से मिल रहे। लेकिन उससे मिलने पूरे देश के जो आतंकवादियों को भी समर्थन करते हैं, वो भी उसके देश घर पे जाके, जिम में जाके उसको सम्मानित कर रहे हैं। जो अपने यहां पे क्षेत्र में लड़कियां छेड़ते हैं, वो भी उसके जिम में जा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। बजरंग दल की आगे क्या रणनीति रहेगी इस विषय को लेकर? हाँ, बजरंग दल की क्या रणनीति रहेगी इस विषय को लेकर? देखिए, बजरंग दल की कोई रणनीति नहीं। बजरंग दल को जहां पे दम दिखाना था, दम दिखाया। बजरंग दल अपने देश के लोगों के साथ है, हिंदू परिवारों के साथ है, उनकी रक्षा के लिए, सेवा के लिए, संस्कार के लिए, ये तीनों वाक्यों के साथ कार्य करता है और करता रहेगा। अच्छा उनियाल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। तमाम लोग बजरंग दल पे और आप पे भी आरोप लगाते हैं कि तब उस समय बजरंग दल और नरेश उनियाल कहाँ जाते हैं जब अंकिता मंडाले वाला जैसा कांड हुआ, अजिंदर कनेर जैसा कांड हुआ, ऋषिकेश में गोली जैसा कांड हुआ, या फिर देहरादून की जो चाकू से किसी गला काटने जैसे हत्या जैसी घटना बन गई वहाँ पे, इस समय बजरंग दल कहाँ जाते हैं? तमाम लोग आप पे आरोप लगाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम हर जगह उपस्थित थे, पर हम अपने परिवार के, अपने बहन बेटियों के सम्मान में रहते हैं, तो उनका प्रचार प्रसार नहीं करते। हम अजेंद्र कंडारी के समय भी थे, हम अंकिता के समय भी थे। जब एक यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा 2024 के करीब देहरादून में निकाली गई, सैकड़ों की संख्या में हमारे बजरंगी भी थे। जब अभी परसों ऋषिकेश में प्रीति का गोली मारी गई, तो उसके रात को उसके घर पे दूसरे दिन हमारे बजरंग दल गए कि उनके परिवार को सुरक्षा तो नहीं, कोई गलत तो उसके साथ व्यवहार ना हो, इसके लिए गए थे। लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। हम उसके लिए भी फांसी की मांग उठा रहे, जो देहरादून मच्छी बाजार में उस बेचारी गुंजन के साथ हुआ। हम उसके लिए भी आवाज उठा रहे, फांसी की आवाज आ रहा है। और हम, आप ये समझना, हर उस व्यक्ति के लिए उठा रहे, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कोई हो। हम बोल रहे हैं ना, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका नाम उजागर होना चाहिए। हम पीछे नहीं हट रहे। बजरंग दल हिंदुओं के परिवारों के साथ है, जहां गलत है। लेकिन प्रचार अगर करेगा तो जागरूकता का करेगा, उसमें राजनीति नहीं तलाशेगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि की जो इस समय की स्थिति है या फिर आने वाले समय की स्थिति, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा सुंदर देवी देवताओं का स्थान है ये देवभूमि। बल्कि मैं बोलूंगा, इसे नजर लग रही है, इसे कश्मीर बनाने की ओर ढकेला जा रहा है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल भी। आज यहाँ की परिस्थितियां बहुत विकट है। यहाँ जो लोग काम करने के, रोजगार के बहाने आ रहे हैं और लव जिहाद जैसे विषय पे काम कर रहे हैं। आप समझना, जो लोग यहाँ चादर, ब्लैंकेट, रुई के कार्य करने के लिए गांव गांव घूमते थे, कंबल ले लो, रजाई ले लो, वो उन्होंने वहीं पे लड़कियां, भूली भाली लड़कियों को भगाया। वो लड़कियां भगाए, उन लड़कियों को लेके गए, उन लड़कियों के थ्रू अब वो दूसरे लड़कियों को चारा बना रहे।